Assalamu alaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now I discuss topic about the factors affecting enzymes activity. सही है बेटा। आज जो है ना फिर हम डिस्कस करेंगे जो है ना कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना कुछ फैक्टर्स जो है वो डिफ़ाइन किए थे और उसमें फर्स्ट जो फैक्टर था वो था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पहले ही हमने यही डिस्कस किया था कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की मिकदार जो होती है ना वो बढ़ती है तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एंजाइम्स एक्टिविटी। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है अप टू मैक्सिमम एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर ज़्यादा बढ़ेगी ना तो फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो बेटा क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। सही है बेटा। कंसंट्रेशन जो होती है वो मिकदार को कहते हैं और जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में जो है ना दो तरीक़ों से अफेक्ट हो रहा था। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तब भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर इफ़ेक्ट होगा। और अगर एंड प्रोडक्ट जो होगी ना, जो एंड प्रोडक्ट होती है अगर वो बढ़ जाएगी तो वो रिवर्स हो जाएगी और उससे भी क्या होगा कि जो है ना एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है ना वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो फैक्टर था वो हमारा था इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर जो होता है ना, एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं 100 सेंटीग्रेड पर डीनेचर हो जाते हैं और 0 सेंटीग्रेड पर जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं मगर डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आपको पता है एंजाइम्स जो है वो टर्शरी प्रोटीन्स है और वो प्रोटीन्स जो होती है वो डीनेचर हो जाती है अप टू 100 जो होता है सेंटीग्रेड पर। तो इसी वजह से जो है ना मैक्सिमम जो होती है ना एक्टिविटी जो है ना वो रिक्वायर होती है। मैक्सिमम जो होती है क्या टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है फॉर इट्स एक्टिविटी। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और मिनिमम होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर जो है ना असर होगा। सही है बेटा। उसके बाद जो है ना इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, ये भी हमने पढ़ा था। अब इफ़ेक्ट ऑफ पीएच क्या होता है कि मतलब कि ये पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने आपको पेप्सिन का। अब पेप्सिन की जो पीएच होती है ना वो 1.4 होती है। क्या होती है? 1.4 टू 1.5 जो होती है ना इसकी क्या होती है, पीएच होती है। अब पीएच एक्चुअली हम कहते हैं पावर ऑफ जो है ना हाइड्रोजन को, समझ रहे हैं बेटा। तो ये जो है ना इसकी क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। तो ये जो होती है ना क्या होती है, ये पीएच जो है ना 1.4 टू 1 जो होती है ना 5 इसकी क्या होती है, पीएच होती है। तो अभी ये जो होते हैं ना पीएच जो है ना सेंसिटिव होते हैं। जैसे एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन स्टमक में काम करता है और जो उसकी क्या होती है मतलब कि जो पीएच होती है ना वो 1.4 टू 1.5 होती है। सही है बेटा। उसके बाद जो है ना अभी फोर्थ फैक्टर हमने डिस्कस किया था। फोर्थ जो फैक्टर अभी आज फिर हम डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो है ना फर्स्ट में होता है कोएंजाइम और उसके बाद क्या होता है, कोएंजाइम्स के बाद होता है इनहिबिटर और क्या होता है एक्टिवेटर। देखिए बेटा कोएंजाइम्स क्या होता है, मैंने बताया कि जो है ना नॉन प्रोटीनियस और जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड क्या होता है, कोएंजाइम। नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। और नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है कोएंजाइम। नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कोएंजाइम होता है। और उसके बाद जो होता है ना इनहिबिटर, मैंने आपको डिस्कस किया था। इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करें। टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड इनहिबिटर।
सही है बेटा, मतलब वो क्या होते हैं, इनहेबिटर होते हैं। अच्छा, इनहेबिटर भी दो टाइप्स के होते हैं, सही है बेटा। एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर मतलब वो इनहेबिटर जो क्या होता है, सही है, कॉम्पिटिट फॉर एडमिशन इनटू द एक्टिव साइट। साइट जो होता है ना, कॉल्ड क्या कहलाता है, इनहेबिटर कहलाता है। सही है, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर मतलब वो इनहेबिटर जो क्या होता है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर अटैच हो और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, तो वो जो होता है ना, वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर। ये जो होता है ना, ये होती है एक्टिव साइट, और ये जो सेकंड जो होता है ना, ये होती है एलोस्ट्रिक साइट। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पर क्या होता है, रिएक्शंस होता है, मतलब कि सबस्ट्रेट जो होता है ना, वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो वो जो होती है ना, वो क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। और एलोस्ट्रिक साइट मीन्स अपोजिट टू द एक्टिव साइट। सही है, अपोजिट टू द एलोस्ट्रिक साइड जो होता है ना, सॉरी अपोजिट टू द एक्टिव साइड, वो क्या होती है, एलोस्ट्रिक साइड होती है। अगर कोई भी जो है ना, मतलब कि क्या होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट जो होगा वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। देखें, एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। अभी ये सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, सही है बेटा। अभी सम टाइम क्या होता है कि सबस्ट्रेट होता है ना, वो एक्चुअल सबस्ट्रेट उसका नहीं होता, उस जैसी वो मिमिक्स होती है, उसकी कॉपी होती है। तो वो आकर जो है ना, क्या होता है, उसकी एक्टिव साइट पर जो है ना अटैच हो जाता है, जिससे जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। और वो एक्टिव साइट ब्लॉक होने की वजह से ना क्या होता है, एक्टिव साइट ब्लॉक होने की वजह से जो है ना उसकी जो एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो जो है ना वो कहलाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव क्या होगा, वो इनहिबिटर कहलाएगा, सही बेटा। और सेकंड में होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, वो एंजाइम्स की एलोस्टिक साइट पर अटैच होता है और फिर जो है ना एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ना, मतलब कि इनहिबिटर क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑब्स्ट्रक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक जो होती है ना एक्टिविटी, सही है, बाय बाइंडिंग टू द पार्ट ऑफ द एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। सही है, जो क्या होता है, जो बाइंड हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप, किससे जो है ना
जो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, अभी अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट जो होता है उससे बाइंड हो जाता है, जिसके नतीजे में जो एंजाइम्स की जो शेप होती है ना, वो शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब एंजाइम की शेप जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। दिस इंटरेक्शन कॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल टू चेंज। अब इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सही है बेटा। तो फिर जब एंजाइम की जो शेप होगी वो चेंज होगी, तो फिर एक्चुअल जो सबस्ट्रेट होगा ना उसको भी रिसीव नहीं करेगा ये, वो एक्चुअल जो सबस्ट्रेट होगा उसको भी यही जो है वो रिसीव नहीं करेगा। मतलब ये फिर एक्चुअल सबस्ट्रेट को भी रिसीव करने के काबिल नहीं होगा। सही है बेटा। तो ये जो है ना, क्या ये कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ना वो इनहिबिटर होते हैं। सही है बेटा। अभी उसके बाद जो है ना फीडबैक इनहिबिशन, मोस्टली बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होते हैं। बेटा फीडबैक क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को जो है ना हम फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक इनहिबिशन मोस्टली बॉडी के जो भी रिएक्शंस होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होते हैं। बेटा नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट, समझ रहे हैं। अभी मोस्टली जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं ना वो अपोजिट इफेक्ट की वजह से होते हैं। मतलब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है, और फिर जब दूसरी चीज़ बढ़ती है तो पहली चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो है ना क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट। मतलब कि एक चीज़ का बढ़ना, अगर प्रोडक्ट बढ़ जाती है तो सबस्ट्रेट कम हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट कम होती है तो सबस्ट्रेट बढ़ जाता है। मतलब मोस्टली बॉडी जो रिएक्शंस होते हैं ना ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। मोस्टली मतलब के बॉडी जो रिएक्शंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी ना तो क्या होगा, सबस्ट्रेट कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट कम हो जाएगी तो सबस्ट्रेट जो है ना बढ़ जाएगा। क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ना सबस्ट्रेट को जो है ना प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट में। सही है बेटा। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। अच्छा अभी कुछ जो है ना फीडबैक इनहिबिटर जो है या इनहिबिटर के नाम दिए हुए हैं, जैसे DDT दिया हुआ है, DDT। अभी DDT जो है ना ये क्या, ये पाउडर है, ये पेस्टिसाइड्स है, ये केमिकल है जो क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को किल करता है। DDT जो है ये पेस्टिसाइड है। A pesticide means a substance which kill the pest called pesticides। सही है बेटा। अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जो पेस्ट को किल करता है ना, तो वो क्या कहलाता है, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जो पेस्ट को किल करता है ना, तो वो क्या कहलाता है, पेस्टिसाइड्स कहलाता है। सही है बेटा। अभी ऐसे ही जो है ना वो DDT है। DDT जो है ना ये भी एक पेस्टिसाइड्स है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही है बेटा, ये जो है ना फुल फॉर्म है डीडीटी का। डीडीटी जो होता है ना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो जो होता है ना इथेन, तो वो जो है ना वो क्या है, वो डीडीटी है। और डीडीटी जो होता है ना वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसमें जो एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके नतीजे में वो एंजाइम्स वर्क नहीं करते और वो इंसेक्ट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो है ना ये इनहिबिटर का काम करते हैं। उसके बाद जो है ना पेनिसिलिन है। अब पेनिसिलिन क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स मतलब अ सबस्टेंस व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सबस्टेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है ना उसको इनहिबिट करे, उसको रोके, तो वो सब एंटीबायोटिक्स कहलाती है। अभी पेनिसिलिन क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करती है, ये वो एंजाइम्स पर अटैक करती है बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं, जो सेल वॉल की जो है ना फॉर्मेशन करवाते हैं। मतलब वो एंजाइम जो सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की, उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में जो है ना उनकी जो है ना डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं बेटा, तो ये सेल वॉल नहीं बनेगी तो जिसके नतीजे में वो क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो था ना ये क्या था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, अब इसके बाद जो होती है इफेक्ट ऑफ वाटर, लास्ट में क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर। सही है। अभी वाटर जो होता है ना उसका क्या इफेक्ट होता है, वाटर इज नेसेसरी जो होता है ना फॉर द एंजाइम्स जो है ना एक्टिविटी। सही है, वाटर जो होता है ना वो ज़रूरी होता है, अहम होता है, किसके लिए, मतलब के एंजाइम्स की जो है ना एक्टिविटी के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इंक्रीज, एज इट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इंक्रीज। सही है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है ना वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं बेटा। इन जर्मिनेटिंग सीड, देखें अभी सीड इन जर्मिनेटिंग क्या कह रहे हैं, सीड देखें बेटा, अभी सीड की जर्मिनेशन होती है ना, जर्मिनेशन का मतलब होता है होना। इन जर्मिनेशन जो है ना ऑफ सीड, और सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो पता है क्या होता है, वाटर को जो है ना सीड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब बाय द सीड, सीड जो होता है ना उसको क्या कर, सीड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अभी सीड के 3 पार्ट होते हैं ना, पढ़ा हुआ है आपने। पहला जो होता है वो होता है सीड कोट, और जो सेकंड होता है वो होता है एम्ब्रियो, और जो थर्ड जो होता है ना वो होता है क्या, वो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है ना वो स्टार्ची फूड होती है। क्या होती है, स्टार्ची जो होती है ना फूड होती है किसकी, एम्ब्रियो की। सही है। तो भी जैसे ही जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना सीड, तो सीड के जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के कुछ सेल्स एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज ब्रेक डाउन एंडोस्पर्म,
ब्रेक जो है ना डाउन, क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्म जो होता है ना उसको ब्रेक डाउन करता है, और एंडोस्पर्म जो होता है उसमें से ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है किसको, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है एम्ब्रियो को, और जिससे जो एम्ब्रियो जो होता है ना वो जर्मिनेट करता है। अभी ये जो सीड की जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें इम्बाइबेशन होती है, मतलब जब सीड क्या करता है वाटर को जो है ना एब्जॉर्ब करता है ना, तो उस प्रोसेस को ना हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद जो है ना लास्ट वन में क्या है कि रेडिएशन। अब इंजाइम्स जो है ना, और रेडिएशंस पता है क्या है, जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, वो इंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको चेंज कर देती हैं, समझ रहे हैं बेटा, जिसके नतीजे में जो है ना इंजाइम्स की एक्टिविटी वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो वो जो होती है ना क्या होती हैं, वो रेडिएशंस होती हैं। क्लियर बेटा। अभी जो है ना ये आपको जो भी डिफ़िकल्टी वगैरह हो, जो कोई आपको पॉइंट समझ में ना आई हो, तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें कमेंट्स बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।